बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। रात गहरी थी, आसमान पर चांद अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था। एक कमरे के कोने में बैठा इंसान अपनी हथेलियों में चेहरा छुपाए सोच में डूबा था। आंखों में नमी थी और दिल में एक सवाल, या अल्लाह, अगर वो मेरा नसीब था तो चला क्यों गया, और अगर नहीं था तो आया ही क्यों था। उसी लम्हे, जैसे किसी अनदेखे सुकून ने उसके दिल को छू लिया हो, कमरे में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। खामोशी जो खाली नहीं थी। वो खामोशी अल्लाह की आवाज़ थी जो कह रही थी, मैं तेरे करीब हूँ, बस तू मुझे महसूस कर। कहानी यहीं से शुरू होती है, नसीब और रूह की पहचान की कहानी। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसकी मौजूदगी से हवा तक बदल जाती है। उसकी मुस्कुराहट में कोई अनकहा सुकून होता है। जब वो बोलता है तो जैसे दिल की हर उलझन खुलने लगती है। लगता है जब पहचानने से मिलता है। अल्लाह हर रिश्ता किसी वजह से हमारी ज़िंदगी में लाता है। कभी सिखाने के लिए, कभी सवारे के लिए, कभी इम्तिहान के लिए। हर रिश्ता अल्लाह की हिकमत से बुना हुआ होता है। जो शख्स हमें सुकून देता है, वही कभी हमारी रूह की तरबियत बन जाता है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि असली सुकून किसी इंसान में नहीं, बल्कि उसकी याद में छुपा है। जब कोई रिश्ता मुकद्दर से जुड़ा होता है, तो उसके साथ कुछ रूहानी निशानियां प्रकट होती है। सबसे पहली, दिल का सुकून। जब वो शख्स वाकई आपके नसीब में होता या उसके ख्याल से दिल में एक नूर उतरता है, ऐसा सुकून जो बाहर नहीं भीतर महसूस होता है। कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक खामोश इत्मीनान कि ये रिश्ता पाक है और अल्लाह की मर्जी से जुड़ा है। लेकिन अगर कोई रिश्ता अल्लाह की किताब में नहीं लिखा, तो चाहत के बावजूद दिल उलझा रहता है। हर बात में कोई खटास, हर खामोशी में दर्द। सब ठीक होते हुए भी भीतर एक बेचैनी, जैसे रूह कह रही हो, ये रास्ता तेरे सुकून का नहीं। अल्लाह अपने बंदों से इशारों में बात करता है। जो इशारा समझ ले, वो तकदीर पहचान लेता है। अगर कोई रिश्ता अल्लाह की रज़ा से होता है, तो रुकावटें भी उसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि और मजबूत कर देती हैं। लेकिन अगर वो ख्वाहिश पर टिका हो, तो हल्की सी हवा भी उसे गिरा देती है। जब कोई रिश्ता बार-बार गलतफ़हमियों और जुदाई में बदल जाए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह उसमें बरकत नहीं डाल रहा, क्योंकि बरकत सिर्फ वहीं उतरती है, जहाँ नीयत पाक हो। इंसान अक्सर सोचता है, मैंने तो सच्ची मोहब्बत की, फिर भी सब खत्म क्यों हुआ? लेकिन अल्लाह हमारी मंशा नहीं, हमारी ज़रूरत देखता है। पता है कौन हमें मुकम्मल करेगा और कौन हमें तोड़ देगा। इसलिए जब वो किसी को दूर करता है तो सज़ा देने के लिए नहीं, हिफ़ाज़त करने के लिए करता है। कभी आपने महसूस किया है जब कोई रिश्ता दुआ में अटक जाए, ना वो पूरी हो, ना ख़त्म, यही अल्लाह का इशारा होता है कि ये दरवाज़ा रहमत से बंद कर दिया गया है। इंसान चाहत के नशे में अंधा हो जाता है, लेकिन अल्लाह के इशारे कभी गलत नहीं होते। कभी जवाब खामोशी में मिलता है, कभी इम्तिहानों में, और कभी सजदे की तड़प में। यही तड़प हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां हम समझते हैं, मोहब्बत अगर इंसान के लिए थी तो इम्तिहान था, लेकिन अगर अल्लाह के लिए थी तो इनाम है। जो लोग मोहब्बत में अल्लाह पर छोड़ देते हैं, वो असल में जीत जाते हैं, क्योंकि अल्लाह किसी सच्ची मोहब्बत को जाया नहीं जाने देता। या तो उसे मुकम्मल कर देता है, या रूह की तरबियत बना देता है। कभी अली को दूर करता है ताकि हमारी मोहब्बत पवित्र हो जाए। जब इंसान सजदे में गिरकर कहता है, या रब, अगर ये मेरा नसीब है तो आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल को आज़ाद कर दे, तो उसी पल अल्लाह उसकी रूह से वो बोझ उतार देता है जो सालों से दिल को दबाया था। जो रिश्ता अल्लाह की रजा से होता है, वो वक्त, दूरी और हालात से मिटता नहीं, वो दुआओं से जुड़ता है। और जो रिश्ता दुआओं से जुड़ जाए, उसे कोई तकदीर नहीं कर सकती। कभी आपने गौर किया होगा, जब कोई आपके मुकद्दर में होता है तो उसके जाने के बाद भी उसका असर मिटता नहीं। उसकी याद, उसके लफ्ज़, उसकी मौजूदगी, सब कुछ आपकी रूह में कुछ बदल देते हैं। आप पहले जैसे नहीं रहते। अब आप समझने लगते हैं कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि किसी के ज़रिए अल्लाह को पहचानना है। कई बार अल्लाह किसी को हमारे ज़रिए हमारी रूह को झटका देता है, ताकि हम दुनिया की मोहब्बत से निकलकर उसकी मोहब्बत में खो जाएँ। शायद वो रिश्ता मुकम्मल ना हो, लेकिन वही रिश्ता हमें उस सजदे तक ले जाता है जहाँ से असली सुकून शुरू होता है। जो लोग समझ लेते हैं कि हर जुदाई भी रहमत है, वो फिर मोहब्बत में शिकवा नहीं करते, बस शुक्र करते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि अल्लाह अधूरी मोहब्बतों के ज़रिए पूरी रूहें बनाता है।
कभी कभी आप दुआ करते हैं, ये मेरा नसीब है तो इसे आसान कर दे, या बढ़ने लगती है। उस वक्त दिल टूटता है, मगर कुछ सालों बाद आप पलट कर देखते हैं तो एहसास होता है अल्लाह ने जो किया वही सबसे बेहतर था। जब दिल में अब उस शख्स की याद दर्द नहीं बल्कि सुकून देने लगे तो समझ लीजिए आपने अल्लाह की रज़ा को कबूल कर लिया है। यही रूह की सबसे ऊंची मंजिल होती है, रज़ा, यानी अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में मिला देना। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो फिर तन्हाई भी रहमत बन जाती है। अब उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिल अब सिर्फ एक ही जगह ठहरा होता है, अपने रब की याद में मत के लिए होता है। और अगर नसीब का हर मोड़, हर जुदाई, हर मुलाकात सब उसकी हिकमत का हिस्सा होती है। और अगर आप आज ये कहानी सुन रहे हैं तो ये भी इत्तेफाक नहीं, शायद अल्लाह चाहता है कि अब आपका दिल किसी नए सुकून की तरफ बढ़े। जो चला गया उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि जो आपका मुकद्दर है वो कभी खो नहीं सकता, और जो आपका नहीं वो लाख कोशिशों से भी टिक नहीं सकता। इसलिए सजदे में सिर झुकाए और कहिए, या रब, अगर तू किसी को मेरी तकदीर बना चुका है तो मेरे दिल को उसके लिए आसान कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को उससे आज़ाद कर दे। यकीन मानिए उसके बाद जो सुकून आपके दिल में उतरेगा वो किसी इंसान का नहीं, खुद अल्लाह का पैगाम होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं तो गम मत कीजिए। ये अल्लाह का तरीका है जो आपको किसी बड़ी रहमत के लिए तैयार कर रहा है। अगर ये बात आपके दिल में कहीं उतर गई हो तो सिर्फ इतना कहिए, मैं अपने रब पर यकीन रखता हूँ। और याद रखिए, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका नसीब कभी गलत नहीं होता। आमीन या रब्बुल आलमीन। और उस सजदे में सिर झुकाए इंसान की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो किसी दर्द के नहीं बल्कि रूह की राहत के होते हैं, क्योंकि उस लम्हे में इंसान समझ जाता है कि अब मेरा दिल किसी इंसान के भरोसे पर नहीं बल्कि अपने रब की रहमत पर टिक चुका है। वो एहसास जो कभी किसी की मौजूदगी से मिलता था अब अल्लाह की याद से मिलने लगता है। वो रातें जो पहले तन्हा लगती थीं अब इबादत का सुकून देती हैं। वो रिश्ता जो टूट गया, वो दरवाज़ा जो बंद हो गया, सब किसी रहमत की तैयारी थी। कभी किसी सुबह जब सूरज की पहली किरण चेहरे पर पड़ती है तो लगता है जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो, देख, मैंने तेरे लिए नया सवेरा भेजा है। जो चला गया वो तेरे हक में नहीं था, लेकिन जो आने वाला है वो तेरे सुकून का सबब बनेगा। और फिर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। अब ना शिकायत होती है, ना गिला, बस एक यकीन कि जो कुछ भी हुआ सब उसी की लिखी हुई कहानी थी। कभी कभी वो शख्स जिससे आप बिछड़ गए वही आपकी रूह की वजह बन जाता है कि आप अल्लाह के करीब आए। उसकी याद अब दर्द नहीं बल्कि दुआ बन जाती है। अब वो हर दुआ में होता है, लेकिन मोहब्बत की नहीं, रहमत की दुआ में। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो समझ आता है कि मोहब्बत का असली मतलब किसी के साथ रहना नहीं बल्कि किसी के जरिए अपने रब को पहचानना है। कितने खूबसूरत हैं वो लोग जो जुदाई में भी अपने रब की रहमत देख लेते हैं, जिनके लिए हर टूटन एक नई शुरुआत बन जाती है, क्योंकि उन्होंने अब तकदीर को शिकायत की तरह नहीं, अमानत की तरह स्वीकार कर लिया है। और जब रूह इस बात को समझ आ जाती है कि हर मुलाकात, हर जुदाई, हर आंसू अल्लाह की लिखावट का हिस्सा है, तब वो सजदे में कहती है, या रब, जो भी लिखा है तेरे हुक्म से मंजूर है। उसी लम्हे से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। अब वो मोहब्बत में भी अल्लाह को ढूंढता है और दुख करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। और यकीन मानिए, जब आप इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह खुद आपकी कहानी लिखता है। वो कहानी जिसमें दर्द भी दुआ बन जाता है, तन्हाई भी नेमत बन जाती है और मोहब्बत भी इबादत का रूप ले लेती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आपका दिल किसी अधूरी कहानी से टूटा है तो उसे खत्म मत समझिए। शायद ये वहीं से शुरू हो रही है जहां से अल्लाह चाहता है। बस एक बार सजदे में कहिए, या रब, जो तूने लिखा है मैं उसी में खुश हूं। मुझे तेरी रजा में अपनी रजा ढूंढना सिखा दे। फिर देखिएगा वो नूर आपके दिल से बाहर तक फैलेगा। आपकी आंखों में आंसू होंगे, मगर उन आंसुओं में दर्द नहीं, सिर्फ सुकून होगा। क्योंकि जब दिल अल्लाह के हवाले हो जाता है तो तकदीर से डर नहीं लगता, वो भी रहमत लगने लगती है। और यही नसीब की असली पहचान है, जब इंसान समझ ले कि जो चला गया वो सबक था और जो रहा वो रहमत। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाइयों और बहनों,
अल्लाह का गज़ब जब किसी कौम पर उतरता है तो वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि रूहों तक को हिला देता है। इंसान जो कभी अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक था, जब उसकी नाफरमानी में डूब जाता है तो वही इंसान जलील होकर बंदर बन जाता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसे कुरान शरीफ ने खुलकर बयान किया है। बनी इसे मनो सलवा भेजा गया, लेकिन जब नेमतें बढ़ी तो उनका तकवा घट गया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मजाक बना लिया और यहीं से उनका पतन शुरू हुआ। अल्लाह ने उन्हें आजमाया शनिवार का दिन, यानी सब्त का दिन। उस दिन मछली पकड़ना हराम किया गया था ताकि वो लोग इबादत करें, अपने रब को याद करें। लेकिन उन्होंने चालाकी दिखानी शुरू की। शनिवार को वो जाल बिछा देते और इतवार को जाकर मछलियां निकाल लेते। वो समझते थे कि उन्होंने अल्लाह को धोखा दे दिया। लेकिन क्या कोई अपने खालिक को धोखा दे सकता है? वो तो दिलों के राज जानता है। उनकी चाल ने अल्लाह के गजब को भड़का दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फलम्मा आता अम्मानहु अनहु कुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन। जब उन्होंने उस चीज में हद से गुजर गए जिससे उन्हें मना किया गया था, तो हमने कहा, हो जाओ बंदर और रहो रुस्वा। उनके अपने पहचान नहीं पा रहे थे। आंखों में शर्म, दिल में पछतावा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कौम जिसे अल्लाह ने सम्मान दिया था अब सबक बना दी गई। ये कोई सिर्फ जिस्म की सजा नहीं थी बल्कि रूह की भी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है तो उसकी इंसानियत मर जाती है, उसके दिल का नूर बुझ जाता है, उसके अंदर का तकवा खत्म हो जाता है। यही असल में इंसान का बंदर बन जाना है, जिस्म इंसान का लेकिन रूह जानवर की। अल्लाह ने इस वाक़ये के ज़रिए आने वाली तमाम कौमों को इबरत दी। उसने बताया कि मेरा गज़ब किसी पर अचानक नहीं उतरता। पहले मैं मोहलत देता हूँ, फिर निशानियाँ दिखाता हूँ, फिर इम्तिहान लेता हूँ। लेकिन जब इंसान बार बार हद पार करता है तो रहमत की जगह गज़ब उतरता है। उन लोगों को पहले चिताया गया था। उनके नेक लोग उन्हें समझाते थे कि अल्लाह का हुक्म मत तोड़ो, ये इम्तिहान है। लेकिन वो हंसते थे, कहते, क्या इतनी सी बात पर हमें कुछ होगा? यही उनकी तबाही का सबब बनी। आज हम भी उसी रास्ते पर हैं। हम भी गुनाह करते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। हराम और हलाल का फ़र्क मिटा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जुल्म करते हैं, रिश्वत लेते हैं और फिर भी सजदे में सिर झुकाकर सोचते हैं कि हम पाक हैं। लेकिन अल्लाह की नज़र से कुछ छुपता नहीं। आज शायद वो हमें बंदर की शक्ल में नहीं बदल रहा, लेकिन उसने हमारे दिलों को बदल दिया है। पहले की तरह हया नहीं रही, दीन की लज्जत नहीं रही, नमाज में सुकून नहीं और आंखों में शर्म नहीं। यही असल में रूहानी बंदरपन है। जिस्म तो इंसान का है लेकिन दिल गुनाह की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सोचिए, अगर वो कौम चालाकी करके मछली पकड़ने पर बंदर बन गई, तो हम जो हर रोज गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? अल्लाह ने हमें इबरत के लिए वो किस्सा सुनाया ताकि हम लौट आएं। वो हमें डराना नहीं चाहता बल्कि बचाना चाहता है। अल्लाह का गजब उस वक्त तक नहीं उतरता जब तक उसके बंदे तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं कर देते। लेकिन जब वो दरवाज़ा बंद हो जाए तो फिर कोई रहमत रोक नहीं सकती। फिर भी अल्लाह रहमान है, रहीम है। वो अपनी रहमत से सबको ढक लेता है जो सजदे में रो पड़ता है। अगर कोई बंदा आज तौबा कर ले तो कल वही बंदा जन्नत के करीब हो सकता है। जो कौमें तबाह हुई वो इसलिए हुई कि उन्होंने चेतावनी को मजाक समझा। लेकिन जो लोग डरकर रब की तरफ लौट आए वो रहमत के साए में आ गए। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आज आपका दिल यह सुनकर कांप गया है तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे अभी भी मोहब्बत करता है। इसलिए देर मत कीजिए, सजदे में झुक जाए और कहिए, या रब, तू रहमान है, हमें अपनी गजब से बचा ले, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे हुक्म को सिर झुकाकर मानते हैं। जो इंसान ये दुआ सच्चे दिल से करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उसके अंदर के बंदरपन को इंसानियत में बदल देता है। यही असली करामत, जब रूह तौबा से इंसान बन जाती है। और जो अपनी रूह को सुधार ले वो कभी अल्लाह के गजब का निशाना नहीं बनता। में शामिल करे जो नाफरमानी नहीं बल्कि तौबा और तकवा की राह पर चलते हैं। याद रखिए, अल्लाह का गज़ब तब उतरता है जब इंसान अपनी फितरत से गिर जाता है और उसकी रहमत तब उतरती है जब वो सजदे में गिर जाता है। इसलिए सजदा कीजिए, अपने रब को पुकारिए, क्योंकि जो आज अल्लाह के आगे झुक गया उसे कभी किसी गज़ब का डर नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन। कौम बंदर बन गई तो उनके आसपास के लोग ये सब देखकर कांप उठे। वो कहते थे,
یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنستے تھے، عبادت کرتے تھے اور آج ان کی صورتیں بدل گئیں۔ لیکن یہ صرف چہروں کا بدلنا نہیں تھا، یہ روحوں کا بدلنا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نور کی جگہ اب وحشت تھی۔ ان کی زبان سے اب انسانی الفاظ نہیں، جانوروں کی آوازیں نکلتی تھیں۔ وہ بندر کی طرح کودتے پھاندتے لیکن ان کی روحیں اندر سے رو رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے اور اب کوئی راستہ واپس نہیں۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مقدر کو مٹا دیا تھا۔ اللہ نے یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں رکھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی بنا دیا، تاکہ جب کوئی انسان اللہ کے حکم کی حدیں پار کرے تو اسے یاد آئے کہ گناہ کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ یہ سزا ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کی نظروں میں سب سے بڑی تباہی تب ہوتی ہے جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب وہ گناہ کرے اور شرم محسوس نہ کرے، جب وہ جھوٹ بولے اور ضمیر خاموش رہے، جب وہ حرام کو حلال بنا لے اور پھر کہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی اصل روحانی غضب ہے۔ آج اللہ ہمیں شاید بندر کی شکل میں نہیں بدل رہا، مگر ہماری روحوں کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ آج کا انسان باہری طور پر تو سب سے ترقی یافتہ ہے، لیکن اندر سے وہ اسی بنی اسرائیل کی طرح بن چکا ہے، چالاک، خود غرض اور اپنے رب سے غافل۔ ہم بھی اپنی زندگی میں سبت جیسے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے لیکن ہم راستہ نکال لیتے ہیں۔ کہنے کو ہم عبادت کرتے ہیں مگر دل دنیاوی مچھلیوں کے جال میں الجھا ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ کہانی صرف گزرے ہوئے لوگوں کی نہیں بلکہ ہماری ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو رب انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے وہی اسے جلیل بھی کر سکتا ہے اگر وہ اس کی نافرمانی کرے، مگر جو جھک جائے، جو توبہ کر لے، اسے وہی رب پھر سے اٹھاتا ہے، اسے اپنی رحمت سے ڈھک لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ سجدے میں رو پڑتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ وہی ہے جسے تو نے گناہ میں دیکھا تھا اور آج یہ تیری رحمت میں ڈوبا ہے۔ سوچئے، اگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا بندر بن گئے تو ہم جو روز گناہ میں گرتے ہیں ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، مگر ڈر میں سکون بھی چھپا ہے، کیونکہ ڈر ہی ہمیں توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب دل اللہ کے غضب سے کانپتا ہے تو وہی کانپنا رحمت کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو گر جائے تو سمجھیے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کو بندر نہیں بنانا چاہتا، وہ آپ کو انسان بنانا چاہتا ہے، اس اصلی انسان میں جو توبہ سے زندہ ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں کو پہچانتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہی اصل آزادی ہے، یہی